आज का यह क्लास आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए है, जो कि महत्वपूर्ण क्लास होने वाले हैं, क्योंकि इस क्लास में सबसे पहले हम थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण क्लास हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे रोम्बस यानी समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज क्या होता है, चलिए आइए इसको देखते हैं। समचतुर्भुज का अगर हम थ्योरी की बात करते हैं तो समचतुर्भुज के सभी भुजा क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के सभी भुजा क्या होता है, बराबर होते हैं, इक्वली होते हैं। अगर यहाँ पर हम फिगर की बात करते हैं इसका, तो फिगर में देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज में क्या होता है, तो सभी भुजा इक्वल होते हैं। इतना बात जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज में सम का मतलब क्या होता है, बराबर, और चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, चारों भुजा। जिसके चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या होता है, समचतुर्भुज कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट की बात करेंगे तो समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। एक बात जानते हैं, अगर चारों भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होना चाहिए, लेकिन इसके क्या है, तो आमने सामने का कोण। मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है, तो इसके सामने वाले कोण ये होगा थीटा। और ये अगर 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसके सामने वाले हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि इसका जो समचतुर्भुज का जो होता है वो आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब अगर कोई एक कोण एक थीटा हो गया, तो दूसरा कोण क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, और इन दोनों को कोण को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि इसके आसन कोणों का योग क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। उसके बाद अगला हम पॉइंट बात करते हैं कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो दो बराबर भागों में बांटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज के जो विकर्ण होता है, जो डायगोनल होता है, वो दो बराबर भागों में बांटते हैं। दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, और यहाँ पर ए सी जो है अगर डायगोनल हम खींच दिए, तो यहाँ पर देखिए कि एक त्रिभुज ये बनेगा और दूसरा त्रिभुज ये बनेगा, और क्या होगा, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, तो बराबर क्षेत्रफल में बंट जाएंगे। यानी जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर ये कोण थीटा है, तो क्या होगा, ये भी कोण थीटा होगा, चूँकि सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो अब मान लेते हैं कि अगर भुजा के साथ साथ अगर एंगल भी दिया है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी सी का फार्मूला होगा। अगर भुजा के साथ साथ अगर कोण भी दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला होता है कि 1/2 भुजा गुना भुजा और क्या होता है, साइन थीटा। यानी इसको हल करने पर 1/2 ए स्क्वायर क्या होगा, साइन थीटा। अगर इस त्रिभुज की बात करेंगे तो इसका भी क्या होगा, भुजा गुना भुजा, और मान लेते हैं कि ये कोण क्या है, थीटा है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर साइन थीटा। तो 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा। तो क्या नज़र आ रहा है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल क्या है, दोनों बराबर। जब आर एच एस बराबर, इसका मतलब एल एच एस बराबर होगा। इसका मतलब जितना क्षेत्रफल ये होगा उतना ही क्षेत्रफल ये होगा। तो यहाँ पर ओवरऑल की बात करते हैं तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी, और क्या होगा, ए बी सी क्या होगा, तो ये सर्वांग सम क्या होगा, तो ए सी डी का किस पे, तो एस ए एस। यानी यहाँ पर देखिए भुजा कोण भुजा, एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा में क्या हो जाएगा, ये सर्वांग सम होगा। चूँकि सर्वांग सम में क्या होता है, दो बराबर भागों में इक्वली होना चाहिए। समरूप का मतलब क्या होता है, आकार में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन सर्वांग सम में आकार में छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें दिया हुआ कि समचतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं आमने सामने के कोण को क्या करते हैं, तो दो बराबर भागों में बांटते हैं। इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर दिमाग लगाइए कि इसके आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो अगर इस पूरा कोण को अगर हम यहाँ पर थीटा मान ले, तो इसका डायगोनल जो होता है दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब क्या होगा, ये θ/2 हो जाएगा और ये θ/2 हो जाएगा। यानी क्या होगा, आधा दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, थीटा होगा। यानी इसका जो होता है
डायगोनल जो होता है दो बराबर कोनों में क्या करता है तो बांट देता है। इतना बात समझ गए। अगर मान लेते हैं कि ये कोण 120 डिग्री है तो आप जानते हैं कि ये कोण क्या होगा 60 डिग्री होगा कि नहीं। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो अगर यहाँ पर डायगोनल अगर खींच दे तो क्या होगा 30-30 के भाग में बांट देगा, चूँकि ये 60 होना चाहिए और 60 का आधा क्या होगा 30-30 हो जाएगा। इतना बात समझ गए। चलिए यहाँ पर आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए कि समचतुर्भुज का डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे पर क्या होता है तो लंबवत समद्विभाजित होता है। अगर डायगोनल AC और डायगोनल BD की बात करते हैं तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे पर क्या होता है तो 90 डिग्री पर क्या होता है तो विभाजित होता है। इतना बात समझ गए। उसके बाद रोम्बस का क्या होता है तो चारों भाग क्या होता है बराबर होता है, चारों भुजा क्या होता है बराबर होता है। जब इसका चारों भुजा बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, जितना भुजा ये जितना उतना ही भुजा ये उतना ही ये उतना, मान लेते हैं इसका भुजा 10 है तो सब क्या होगा 10 होगा। अब यहाँ पर देखिए अगर डायगोनल को देखना है तो क्या होगा, तो अगर मान लेते हैं कि ये पर क्या है यहाँ पर क्या है तो जितना बराबर में ये होगा उतना ही बराबर में ये होगा, यानी OA जितना होगा उतना ही OC होगा, OD जितना होगा उतना क्या होगा OB हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि इसके डायगोनल अगर चार बराबर त्रिभुजों में इसको बांट देते हैं तो चारों त्रिभुज का क्या होगा तो क्या होगा यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। इस तरह से क्या होगा चारों का क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा, यानी चारों जो है तो क्या होगा समरूप त्रिभुज का निर्माण करेगा। चारों क्या करेगा तो समरूप त्रिभुज का निर्माण करेगा। इतना बात समझ गए। यहाँ पर देखिए कि समचतुर्भुज का डायगोनल क्या करता है चार सर्वांग सम त्रिभुज में बांटते हैं, जिससे क्या होता है क्षेत्रफल बराबर होता है। जब सर्वांग सम त्रिभुज में बांटेंगे तब क्या होगा सबका एरिया क्या हो जाएगा तो बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर यहाँ पर रोम्बस की बात करते हैं, रोम्बस के भुजा के बीच का कोई बिंदु और दूसरे भुजा के बीच का बिंदु को अगर मिलाएंगे, यानी चारों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से जो डायगोनल का निर्माण होता है वो क्या होता है रेक्टेंगल, यानी क्या होता है तो आयत होता है। अगर यहाँ पर हम आयत का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये आयत का क्षेत्रफल ये जो बन रहा है ये आयत जो बन रहा है इसका अगर क्षेत्रफल हमें निकालना है तो रोम्बस के क्षेत्रफल का क्या होगा आधा होगा। तो यहाँ पर देखते क्षेत्रफल तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा आधा, यानी रोम्बस का क्षेत्रफल को 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा आयत का मान निकल जाएगा। उसके बाद अगर चलते हैं, अगर इसका एरिया निकालना है तो इसमें कंडीशन क्या रहता है कि अगर आधार और ऊंचाई दिया हो, जब आधार और ऊंचाई दिया हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई को h से सूचित करते हैं, तो अगर आधार और ऊंचाई दिया हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ पर देखिए कि इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का जो डायगोनल होता है दो बराबर क्या होता है त्रिभुज में विभाजित करते हैं, तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा तो ABC प्लस क्या होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADC, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा पूरा रोम्बस का निकल जाएगा एरिया। यहाँ पर देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार गुना ऊंचाई तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इसका भी क्या होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। तो इस तरह से इसका एरिया होगा आधार गुना ऊंचाई। उसके बाद बात करते हैं अगर भुजा के साथ साथ कोई एंगल दिया हो तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा के स्क्वायर गुना साइन थीटा होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर रोम्बस के चारों भुजा क्या है तो बराबर है, और इस चारों भुजा में अगर कोई एक का कोण दिया हुआ है तो इसका एरिया क्या होगा A² साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या होगा तो दो त्रिभुज में बराबर त्रिभुज में बांटता है इसका डायगोनल। अगर इस पूरा का एरिया निकालना है पूरा रोम्बस का तो क्या होगा 1/2 और A² साइन थीटा, क्योंकि जब ही यहाँ पर थीटा नज़र आ जाए तो A² साइन थीटा और इसका भी एरिया होगा 1² साइन थीटा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनली क्या होगा A² साइन थीटा। तो इस तरह से इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर एंगल दिया हो तो क्या होगा A² साइन थीटा। जब दोनों डायगोनल दिया हो तो उसका एरिया क्या होता है तो उसका एरिया होता है 1/2 D1 गुना क्या होता है तो D2 होता है। तो जब दोनों डायगोनल दिया हो तो इसका एरिया 1/2 और दोनों विकर्णों को क्या होता है गुणनफल होता है। एक चीज़ और बात बता दो आपको कि इसका जो डायगोनल होता है वो क्या करता है तो लंबवत समद्विभाजित करता है। इसका मतलब
इस पूरा को मान लेते 8 तो 4-4 में बटेगा, इस पूरा को मानते 10 तो 5-5 में बट जाएगा, यानी आधा आधा में बट जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, दोनों डायगोनलों का क्या होता है गुणनफल। अगर इसमें क्या हो साइड निकालना हो, भुजा निकालना हो, तो भुजा निकालने पर क्या होता है इसका फॉर्मूला। चलिए आपको एक फार्मूला निकाल कर पहले दिखाते हैं क्या होता है। मान लेते हैं क्या है, ये रोम्बस है, क्या है रोम्बस है, और इसका डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे पे क्या करता है 90 डिग्री पर क्या करता है समद्विभाजित करता है। इसका मतलब 4 सर्वांगसन त्रिभुज में क्या हो गया विभाजित हो गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये क्या हो गया पूरा, मान लेते हैं कि ये D1 है और ये पूरा क्या है D2 है। तो D1 क्या होगा, तो ये इस अगर इस भाग की बात करते हैं तो D1/2 और ये भी क्या होगा D1/2, यानी दो क्या होता है तो भागों में बांट जाता है। इसका मतलब ये क्या होगा D2/2 और ये क्या होगा D2/2। तो अगर हम यहाँ पर ए और बी त्रिभुज की बात करते हैं, ए और बी की अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया का मतलब क्या होता है क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल होता है 1/2 और क्या होता है आधार गुना ऊंचाई। तो मान लेते हैं कि इसका आधार ये है तो ऊंचाई ये है, यानी दोनों क्या होगा गुणनफल। तो इस तरह से इसका एरिया क्या होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि इसमें 4 बराबर भाग में बांटता है तो 4 गुना क्या होगा इसका एरिया होगा। तो 4 गुना एरिया का मतलब क्या, अगर यहाँ पर 2 से अब अगर 2 को कट कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 होगा। उसके बाद इसको और इससे काट देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ऊपर में D1 गुना D2 और नीचा में क्या है 2, इसका मतलब 1/2 D1 और D2। इतना बात समझ गए। तो इसका मतलब एरिया ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम भुजा निकालना है तो क्या होगा, त्रिभुज ए ओ बी में चलेंगे। ए ओ बी क्या यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ए ओ बी यहाँ पर आपको कर्ण नज़र आ रहा है, क्योंकि आधार ऊंचाई ये है। तो अगर कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर तो √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका लंब का ये होगा और आधार का ये होगा। फाइनली इसको हल करने पर ये आएगा, ठीक है। अगर इसकी भुजा की बात करते हैं तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 क्या होगा बाहर होगा तो 1/2 होगा और इसमें क्या होगा तो रूट रह जाएगा। तो समचतुर्भुज का जो भुजा होगा 1/2 √अंडर दोनों डायगोनलों के वर्गों का क्या होगा योगफल होगा। अगर इसका परिमाप की बात करते तो परिमाप होता है 4a, 4 गुना क्या होगा भुजा। अब इसका परिमाप निकालते तो 4 तो 4, अब भुजा बराबर क्या होगा 1/2 √अंडर दोनों विकर्णों के योगफल, यानी वर्गों क्या होगा योगफल। तो फाइनली इसका क्या होगा परिमाप हो जाएगा 2 गुना √अंडर दोनों डायगोनलों के वर्गों का क्या होगा योगफल हो जाएगा। अगर रोम्बस का हमें हाइट निकालना है तो हाइट का फार्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं कि अगर हाइट दिया हो आधार दिया हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुना ऊंचाई। और रोम्बस का प्रॉपर जो होता है रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। अब एच का निकाल लेंगे तो क्या होगा बेस से भाग दे देंगे, ठीक है, यानी बेस क्या हो गया भुजा हो गया। अब एच बराबर क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल तो 1/2 और क्या होता है दोनों डायगोनलों का गुणनफल। उसके बाद यहाँ पर बेस यानी भुजा की बात करते हैं तो भुजा बराबर क्या होता है फार्मूला 1/2 और ये होता है तो 1/2 से 1/2 क्या होगा कट गया। तो एच का मान होगा दोनों डायगोनलों का क्या होगा गुणनफल अब बटा √अंडर होगा दोनों डायगोनलों के वर्गों क्या हो जाएगा योगफल हो जाएगा। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया है कितना, तो 240 मीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यहाँ पर दिया हुआ है 20 मीटर। तो इसका एरिया पूछ रहा है। तो हमें परिमाप कितना दिया, परिमाप क्या होता है समचतुर्भुज का 4a होता है और परिमाप कितना दिया है तो 240 और क्या होता है 4a। इसका मतलब a का मान क्या हो जाएगा 60 होगा। a का मतलब क्या हो गया भुजा, इसका मतलब सभी भुजा का मान क्या हो गया 60। हमें चूंकि यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका एरिया क्या होता है आधार गुना क्या होता है ऊंचाई होता है। और दूरी क्या होता है, दूरी एक प्रकार का क्या होता है तो ऊंचाई ही होता है। तो आधार गुना क्या होगा ऊंचाई। आधार हमें क्या दिया, आधार का मतलब भुजा, ऊंचाई का मतलब क्या दूरी। तो आधार गुना ऊंचाई क्या होगा 1200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सवाल समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो रोम्बस के जो है सो डायगोनल की लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और कितना दिया 6 सेंटीमीटर, यानी विकर्ण की लंबाई पहला विकर्ण ये है दूसरा विकर्ण ये है और क्या कर रहा है तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो डायगोनल D1 बराबर 8 D2 बराबर क्या दिया 6 और इसका एरिया होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो 8 के 6 से गुना करेंगे तो 48 होगा और 2 से भाग दे देंगे तो
क्या होगा 24 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रोम्बस की एक भुजा की लंबाई 17 है और इसका एक डायगोनल 16 दिया हुआ है, तो दूसरे डायगोनल का मान पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि एक भुजा की लंबाई 17 का मतलब चारों भुजा की लंबाई 17। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 17 देख के ही आपके मन में एक ट्रिपलेट याद होना चाहिए। एक ट्रिपलेट होता है तो क्या होता है, तो 8 होता है, 15 होता है, 17 होता है। ये ट्रिपलेट याद रखना है। तो जैसे यहाँ पर 17 देखिए, इसका मतलब दूसरा डायगोनल क्या होगा, पहला दूसरा डायगोनल 15 होगा, पहला डायगोनल क्या होगा 8। इसका मतलब ये भी 8 और क्या होगा ये 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट में क्या होता है, त्रिभुज का तीनों भुजा होता है। इसका मतलब एक भुजा अगर क्या है 17 है तो दूसरा भुजा 8, तीसरा भुजा क्या होगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज में। तो इसका मतलब ये भी 8, तो इसका मतलब ये भी 8, क्योंकि ये भी त्रिभुज है। ये 15 तो ये 15। इसका मतलब पहला डायगोनल क्या होगा 8 दूनी 16 और दूसरा डायगोनल क्या होगा 15 दूनी 30। तो हम ये इसके मतलब यहाँ पर ये देख लिए कि पहला डायगोनल क्या हो गया तो 16 और दूसरा डायगोनल क्या हो गया तो क्या हो गया 30। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा था, दूसरा ही डायगोनल पूछ रहा था, दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया 30। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि किसी रोम्बस की एक भुजा की लंबाई दिया हुआ 13, डायगोनल दिया हुआ 10, तो दूसरे डायगोनल पूछ रहा है। तो यहाँ पर 13 देकर के आपके दिमाग में चलता होगा कि सर यहाँ पर भी एक ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट ये होता है कि 5, 12, 13, यानी एक भुजा अगर 13 है तो दूसरा भुजा होगा क्या, तीसरा भुजा 13, दूसरा भुजा क्या होगा 12 और पहला भुजा क्या हो जाएगा 5 होगा। तो इस तरह से कोई त्रिभुज बनेगा। इसका मतलब कर्ण अगर हो गया कर्ण अगर 13 हो गया तो एक क्या होगा तो 12 होगा, एक होगा 5, दूसरा क्या होगा 12, यानी 5, 12, 13। इसका मतलब ये भुजा 13 है, इसका मतलब क्या होगा अगला अगला भुजा क्या होगा 12, उसके बाद क्या होगा 5। तो ये दोनों मिलकर क्या होगा 5 दूनी 10, क्योंकि 5 5 होगा। ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो 12 दूनी 30 हो जाएगा। तो 5 5 क्या हो गया 10, ये हो क्या, इसका मतलब दूसरा ही पूछ रहा है। तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 24 हो गया। कोई भी पेन उठाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पाँचवा क्वेश्चन देखिए कि एक रोम्बस का जो परिमाप दिया हुआ है वो 56 है और एक डायगोनल जो उसके दिया हुआ है 26, तो दूसरे डायगोनल की लंबाई पूछ रहा है। परिमाप का मतलब क्या होता है 4a होता है। 4a का मतलब क्या 4 गुना भुजा। तो इसमें क्या होगा 4 गुना भुजा का मान कितना दिया हुआ है 56। तो 4 गुना भुजा बराबर 56, तो भुजा बराबर क्या होगा 14, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो गया 14 हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमें ज्ञात है कि अगला जो लंबाई दिया हुआ है वो 26 दिया हुआ है। एक डायगोनल का लंबाई टोटल 26 दिया है। इसका मतलब 13 13 के रूप में होगा, 13 13 के रूप में होगा। तो एक भुजा क्या हो गया 13, दूसरा भुजा क्या हो गया 14। इसका मतलब तीसरा निकालना है। तो तीसरा आप क्या निकाल सकते हैं, तो समकोण त्रिभुज से निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज से तीसरा भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज अगर ए ओ बी की बात करते हैं तो ये होता है कर्ण, ये होता है क्या लंब, ये होता है आधार, या इसको आधार या इसको लंब मान सकते हैं। फाइनली कर्ण तो क्या होगा 14, तो 14 के स्क्वायर ये होगा और क्या होता है रूट अंडर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। तो ओ ए हमें नहीं पता, तो ओ ए स्क्वायर और क्या होगा 13 के स्क्वायर 1 6 9, यानी 169। अगर ओ ए के मान निकालेंगे तो इतना बात जानते हैं, तो इसका मतलब ओ ए का मान कितना हो गया 3√3 हो गया। अगर ये हो गया 3√3 तो पूरा क्या होगा 3 दूनी 6 रूट क्या होगा तो 3, और यही हमसे क्या पूछ रहा था दूसरा भुजा, तो दूसरा भुजा क्या होगा 6√3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रोम्बस की एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है 17/3 और इसका एक विकर्ण दिया हुआ है 16/3, तो दूसरे डायगोनल की लंबाई पूछ रहा है। यानी एक भुजा दिया हुआ है, एक डायगोनल दे के दूसरा डायगोनल पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो ट्रिपलेट पे चलेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि एक भुजा की लंबाई दिया 17/3 दिया हुआ है, यानी कर्ण दिया हुआ है, लंब या ये मानिए ये आधार, ये मानिए आधार, ये लंब, ये कोई भी मान सकते हो कि यहाँ पर क्या है तो 4 समकोण त्रिभुज में बटा होता है इसका।
तो यहाँ पर देख लीजिए कि अगर कर्ण का मान हमें 17/3 दिया हो तो कर्ण स्क्वायर हमारा क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मान लेते हैं लंब यहाँ पर क्या है ओ ए है, तो ओ ए स्क्वायर प्लस क्या ये हो जाएगा 8/3 है, तो 8 क्या होगा 3 का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर वर्क करेंगे तो ये क्या होगा रूट कट जाएगा, तो इसका मतलब 17/3 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर 8/3 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए इसका अगर हल स्क्वायर करेंगे तो इतना होगा 8 × 64 बटा क्या होगा 9, प्लस में इधर ले जाएंगे माइनस में होगा ये क्या होगा ओ ए स्क्वायर। तो फाइनली ओ ए का मान क्या हो जाएगा 15/3। क्योंकि हमें ए सी का मान यहाँ पर निकालना है, तो 15/3 और 15/3 क्या होगा 30/3, और 30/3 का मान क्या हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। कितना होगा 10 हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यदि किसी रोम्बस के डायगोनल 24 और 32 दिया तो इसका परिमाप क्या होगा। तो एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण दोनों दिया हुआ है, इसका परिमाप पूछ रहा है। तो D1 का मान और D2 का मान दिया हुआ है। 24 का मतलब 12 और 32 का मतलब 16 और 16 के रूप में। ट्रिपलेट क्या हो जाएगा ट्रिपलेट से 12 16 क्या होता है 20 होता है। इसका मतलब एक भुजा की लंबाई क्या होगा 20 होगा। अगर चारों भुजा की लंबाई पूछे तो 4 गुना क्या होगा 20 और क्या होगा 80 हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि किसी रोम्बस की एक भुजा और विकर्ण का माप दिया हुआ है 10 और 16, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। भुजा की लंबाई 10 दिया हुआ है और एक डायगोनल की लंबाई 16 दिया, इसका मतलब 8 और 8 के रूप में होगा। इसका मतलब क्या होगा एक भुजा 10 है, दूसरा भुजा क्या है 8, तो तीसरा भुजा क्या होगा। तो ट्रिपलेट से कुछ पता चल रहा है, तो 6 8 क्या होता है, तो 6 8 क्या होता है 10 होता है। इसको काटेंगे तो क्या होगा 3 4 5 होता है, तो इसका दोगुना क्या होगा 6 8 10। इसका मतलब 8 हमें पता है 10 भी पता है, इसका मतलब 6 6 होगा, तो ये भी क्या होगा 6 होगा और ये भी क्या होगा 6 होगा। तो दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा 12 और पहला डायगोनल क्या होगा 8 दूना 16। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया होगा 1/2 और डायगोनल 1 डायगोनल 2 का स्क्वायर 1/2, यानी 8 दूना क्या होगा 16 और 6 दूनी क्या होगा इसका 8 दूनी 16 6 दूनी 12, तो 16 क्या होगा 12। तो इसको काट के क्या होगा 8 होगा और 12 को 8 से गुना करेंगे तो 12 8 क्या होगा 96। अगला 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि यदि किसी रोम्बस की एक भुजा दिया हुआ कितना, तो 16 दिया है और 2 में से एक डायगोनल दिया हुआ, तो क्षेत्रफल क्या होगा। बस वही क्वेश्चन है, 16 दिया हुआ है 8 दिया हुआ, तो ट्रिपलेट से क्या होगा 8√3 होगा। ये कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर 8√3 है तो पूरा डायगोनल क्या होगा 16√3 होगा, क्योंकि 8 और 8 में क्या होगा बँट जाता है, तो 16√3 होगा। तो दूसरा डायगोनल क्या होगा 16√3 और पहला डायगोनल कितना दिया हुआ है 8 और 8 16। तो इसको फाइनली हल करने पर क्या होगा 1/2 16√3 और 16, इसको हल करने पर क्या होगा 128√3, इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, और आज की क्लास का आज अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि आज की क्लास में हम 10 ही क्वेश्चन कराएंगे और नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे तो इसे 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे। यदि किसी रोम्बस की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 दिया है, डायगोनल 2.8 दिया है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। प्रत्येक भुजा 5 है और डायगोनल एक डायगोनल 2.8, इसका मतलब 1.4 में। तो ट्रिपलेट से क्या होगा अगला डायगोनल 4.8 हो जाएगा ट्रिपलेट से, यानी पाइथागोरस का फार्मूला लगाकर। तो 4.8, तो इसका दोगुना क्या होगा 9.6 होगा, क्योंकि 48 दूना 96, तो 4.8 का दोगुना 9.6, यानी क्या हो गया। तो पहला यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या 2.8, तो इसका एरिया होता है 1/2 D1 D2 1/2। D1 का मतलब पहला ही दिया है 2.8, D2 हो गया 9.6, और इसको हल करने पर क्या होगा तो 13 क्या होगा 44। तो गाइज यहाँ पर ये सवाल हम 10 नंबर तक करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे तो इसे आगे का क्लास आपको कराएंगे, और आगे क्लास के साथ साथ क्या कराएंगे, आगे के क्लास के साथ साथ क्या होगा तो इसका थ्योरी भी चलते रहेगा। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं, एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप फ्री में नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर पे आना होगा, और एक व्हाट्सअप नंबर है मेरा कि 9905796652। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। तो इस नंबर पर क्या करना है व्हाट्सअप कर देना है।
तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा देरी न करते हुए इसको एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगा।